लोग कहते हैं कि ये स्मॉल कैप मिड कैप बहुत रिस्की है, लेकिन सच ये है कि अगले 10 साल में सबसे बड़ा पैसा यही बनने वाला है। क्यों? क्या कारण है? चलिए मैं आपको 3 कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण की बात करूं तो अगर आप सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न देखोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप ने दिया है। आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा है। लार्ज कैप ने 10 साल में 11.58% का रिटर्न दिया है। लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो 10 साल में एवरेज रिटर्न 13.78% का रहा है। यहां पर फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो 10 साल में इसका एवरेज रिटर्न 12.65% रहा है। और फोकस फंड का देख सकते हो 10 साल में 12.68% रिटर्न रहा है। और मिड कैप की बात करें तो 15.54% का रिटर्न है। और स्मॉल कैप फंड का बात करूं तो 16.20% का एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस डेटा में आप साफ देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर 10 साल में स्मॉल कैप ने दिया है। स्मॉल कैप से कम रिटर्न मिड कैप ने दिया है और मिड कैप से कम रिटर्न लार्ज एंड मिड कैप फंड ने दिया है और लार्ज एंड मिड कैप फंड से कम रिटर्न फ्लेक्सी कैप ने दिया है और फ्लेक्सी कैप फंड से कम रिटर्न आपको लार्ज कैप फंड ने दिया है। अब आप सोचो कि अगर पूरे इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ कर 10 साल में स्मॉल कैप मिड कैप आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, तो फिर आप क्यों लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसा डाल रहे हो तो आप अपने पैसे को सुला रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को कम कर रहे हो। मान लो कि आप आज से ठीक 10 साल पहले यहां पर 1 लाख रुपया आप लार्ज कैप में डाल दिए होते, लार्ज कैप में डाले होते तो आप देख सकते हैं तो इसी रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा 3 गुना यानी 3 लाख रुपया बन गया होता। लेकिन वही 1 लाख रुपया आप सेम 10 साल के लिए स्मॉल कैप में डाले होते और इसी एवरेज रिटर्न के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो स्मॉल कैप में 4.5 गुना पैसा यानी यहां पर 4,50,000 रुपया बन गया होता। अब आप सोचो कि पूरे यहां पर लार्ज कैप फंड से पूरे 1.5 लाख रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो ये डेटा देखने के बाद भी क्या आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे या फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करके अपने पैसे पे तगड़ा पैसा बनाओगे? चलिए दूसरा कारण की मैं बात करूं तो लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा रिस्की होते हैं, गिरावट पर 40% 50% तक गिर जाते हैं। लेकिन इसी गिरावट के बीच अगर आप अपना SIP कंटिन्यू रखते हो, मान लो कि आपकी 1,000 की SIP जा रही है और स्मॉल कैप 50% गिर चुका है और उसका NAV मान लो कि 20 रुपए है और 20 रुपए से उसका NAV गिरकर 10 रुपए पर आ गया और आपका SIP वहां पर जा रहा है, मान लीजिए कि 1,000 की SIP जा रहे हैं। तो अगर 20 रुपए पर NAV था, 1,000 की SIP जाता तो आपको यहां पर 50 यूनिट मिलता। लेकिन गिरावट के चलते यहां पर उसका NAV 10 रुपए पर आ गया है और उस समय आपका SIP अगर 1,000 का जा रहा है तो आपको पूरे 100 यूनिट मिलेंगे। तो आपको गिरते हुए स्मॉल कैप फंड से ये फायदा हो रहा है कि आपको यूनिट ज्यादा मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बाजार हमेशा गिरा हुआ ही रहेगा। इतिहास गवाह है कि जब जब बड़ी गिरावट हुआ है बाजार ने रिकवर किया है। जैसे कोरोना काल को देख लो, बड़ी गिरावट हुआ था,
फिर भी बाजार ने रिकवर किया और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर दिया। तो जो लोग इन्वेस्टेड रहेंगे लंबे समय तक वही लोग बड़ा पैसा बना पाएंगे। तो इसलिए आपको स्मॉल कैप फंड से गिरते हुए बाजार से बिल्कुल भी डर कर और बेचकर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिरते हुए बाजार में आप सस्ते एनएवी में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं और यही यूनिट जब आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहेंगे और बाजार रिकवर करेगा, जब ऊपर जाएगा तो आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर देगा। चलिए तीसरे कारण की मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हो अपने पैसे पे, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे तेजी से ग्रो करना, अपने पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाना, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने 10 साल का एवरेज रिटर्न का डेटा देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर स्मॉल कैप दे रहा है, मिड कैप दे रहा है, और वही फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो क्या आपको तगड़ा रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो आपका गोल 4 साल लेट पूरा होगा। जी हाँ, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को पोर्टफोलियो में रखकर और आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और इस दौरान बहुत सारे एसआईपी आपका गिरावट में जाएगी तो यूनिट भी ज़्यादा मिलेगी और 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हो तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड ही आपके पैसे पे सबसे ज़्यादा पैसा बना कर देने का दम रखते हैं। और कितनी बार गिरते हुए बाजार में आपकी एसआईपी जाएगी, यूनिट आपको ज़्यादा मिलेंगे, जिससे आपको लंबे समय में 1 से 2% का रिटर्न ज़्यादा भी स्मॉल कैप में मिल सकता है। और स्मॉल कैप फंड से आपका गोल हो सके कि 3 साल 4 साल पहले ही कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है, इसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप मिड कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। लेकिन फिर बात वही आता है कि लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज़्यादा रिस्की है, गिरावट पे ज़्यादा गिरता है। तो देखिए, गिरावट बराबर लॉस नहीं, गिरावट बराबर आपको अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गिरते हुए बाजार में एनएवी सस्ता हो जाता है और जितना ज़्यादा आप गिरते हुए बाजार में खरीदारी करोगे, यही सस्ते में किया गया खरीदारी आपको 1 से 2% ज़्यादा रिटर्न बना कर देगा और लंबे समय में आपको यहाँ पर 3 से 4 साल पहले ही आपका गोल पूरा करवा सकता है। तो अब आप फाइनली बताओ कि क्या अभी भी आप स्मॉल कैप मिड कैप को रिस्की मानकर और यहाँ पर इन्वेस्ट करने से आप दूर भागोगे, या फिर अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को 10 साल के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप में डालकर और बड़ा पैसा बनाओगे? फाइनली आप क्या करने वाले हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट से डरते हो या हर गिरावट पे आप यहाँ पे लमसम करते हो। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितना इन्वेस्टर है जो स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट का भर भर के फायदा उठा रहे हैं। देखो, अगर आप चाहते हो स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट का फायदा उठाना तो आपको गिरते हुए बाजार में एसआईपी के साथ साथ टॉपअप करना चाहिए, लमसम करना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लंबे समय में बड़ा पैसा बना पाओगे, क्योंकि डेटा बता रहा है कि 10 साल में सारे कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़कर स्मॉल कैप सबसे ऊपर है। स्मॉल कैप से कम रिटर्न मिड कैप ने दिया है, मिड कैप से कम रिटर्न फ्लेक्सी कैप ने दिया है और फ्लेक्सी कैप फंड से कम रिटर्न लार्ज कैप में मिल रहा है। तो आज अभी के अभी आप लार्ज कैप फंड को लतिया कर अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालो और स्मॉल कैप मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यही फंड आपके पैसे को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट से आप परेशान मत होइए और गिरते हुए बाजार में एसआईपी कंटिन्यू कीजिए और एसआईपी के साथ साथ थोड़ा टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए। इसी से आपका पैसा
बड़ा पैसा बनेगा। तो फाइनली आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट से डर जाते हैं या फिर गिरावट में लमसम करते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।